नमस्कार दोस्तों। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन दी अर्लियर सिटीज, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो इंडस रीजन है वहाँ पर कुछ सिटीज जो अर्लियर सिटीज थी वो फ्लोरिस्ट हुई, और वहाँ से हमें किस किस तरीके की जो आर्किटेक्चर है या जिस भी तरीके के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज हम इस टॉपिक से शुरू करेंगे, इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। Raw materials are the substances that are either found naturally, such as food or ores of metals, or produced by the farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by the farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Hadappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stone had to be brought from distant places. तो जो रॉ मटेरियल है आइदर फाउंड नेचुरली एंड प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एंड हर्डर्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो हमें या तो नेचुरली प्राप्त होता है जैसे कि वुड हो गया या ओर्स ऑफ मेटल हो गए, या प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय द फार्मर्स और हर्डर्स। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, तो फिर उनको फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है थ्रू सम प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर द्वारा, वो एक रॉ मटेरियल है दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ, जिसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फिनिश्ड गुड बनने के लिए। एंड सम आर द रॉ मटेरियल्स दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, जो हड़प्पन मटेरियल यूज किया करते थे वो लोकली अवेलेबल होते थे, जैसे कि कॉपर हो गए, टिन हो गए, गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस स्टोन्स हो गए, जिन्हें वो डिस्टेंट प्लेसेस से लाया करते थे। जो हड़प्पन्स हैं वो कॉपर जो प्रेजेंट डे राजस्थान है वहां से लाया करते थे, राजस्थान में जो खेतरी माइंस है वहां से लाया करते थे। एंड इवन फ्रॉम दी ओमन in the West Asia. Tin, which was mixed with the copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from the present-day Karnataka, and precious stone from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. जो टिन है उसे कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज में प्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि टिन को और कॉपर को मिक्सअप करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, जिसे जो हड़प्पन पीपल है वो अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो गोल्ड है वो कर्नाटका द्वारा लाया जाता था, यानी कि कर्नाटका से लाया जाता था। एंड द प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से लाए जाते थे प्रीशियस स्टोन्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmer and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plant that Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard oil. हड़प्पन पीरियड के दौरान कई लोग सिटीज में रहा करते थे एंड अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड, यानी कि रूरल एरिया साइट्स को रहा करते थे। एंड दे ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, जो कि क्रॉप्स ग्रो करते थे और एनिमल्स की देखरेख किया करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज। तो ये जो फार्मर्स या हर्डर्स हुआ करते थे ये सब फूड को सप्लाई किया करते थे टू द क्राफ्ट पर्संस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, हमें जो प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिलते हैं जो कि चैरिट फॉर्म में मिलते हैं, वो हड़प्पन पीपल्स द्वारा ग्रो किए जाते थे, जो कि वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड के हुआ करते थे। इनके हमें एविडेंसेस प्राप्त होते हैं बाय द एक्सक्यूवेशन। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed, while real ploughs, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region doesn't receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing. तो हमें कुछ न्यू टूल्स हैं जो कि हमें हड़प्पन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होते हैं, जो कि प्लफ है, जिसका यूज अर्थ को डिग करने के लिए फॉर दी टर्निंग सॉइल एंड प्लांटिंग सीड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि सॉइल है उसे खुरेदने के लिए या जो सीड्स हैं उन्हें प्लांट करने के लिए यूज में लाया जाता था। जो कि रियल प्लफ है वो वुड से बना होता था, आयरन अभी इस्तेमाल में नहीं आया था, इसलिए जो पूरा प्लफ हुआ करता था वो वुड का ही बना होता था, जो कि सरवाइव नहीं कर पाया। तो जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो हमें टॉय मॉडल्स के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं।
और जो ये इंडस रीजन है यहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं हुआ करती थी, पर हमें एविडेंसेस से पता चलता है कुछ प्रकार के जो इरिगेशन है वो यहाँ पर यूज में लाए जाते थे, जिससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है उसे स्टोर करके रखा जाता था और सप्लाई किया जाता था टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। जब प्लांट्स उगाने हो तब वो फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था। इस टाइप की जो हमें टॉय मॉडल मिलते हैं प्लफ के, ये इमेज आपको दे रखी है। दी हड़प्पन reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around the settlement. However, in the dry summer month, large herd of animals were probably taken to greater distance in the search of grass and water. They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animal like the antelopes. तो जो हड़प्पन्स हैं वो देख रेख किया करते थे कैटल्स की, शिप्स की, गॉट की, बफेलो की, और जो वाटर है और पास्चर्स हैं वो अवेलेबल हुआ करते थे सेटलमेंट के अराउंड। However, in the dry summer month, large herd of animals were probably taken to greater distances in a search of grass and water. तो जो गर्मियों के जो सीजन होता था या जो ड्राई सीजन हुआ करता होगा, उस समय में जो लार्ज हर्ड्स हुआ करते थे एनिमल्स के, उन्हें काफी दूरी तक ले जाया जाता था फॉर सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और एविडेंस से हमें जो पता चलता है जो हड़प्पन पीपल थे वो फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे लाइक बेर एंड गॉट फिश पकड़ा करते थे और हंट किया करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, फॉर एग्जाम्पल एंटीलोप। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ धोलावीरा was located on the Khadir bed, also spelled as Bed, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone wall with entrances through the gateway. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters on the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. तो यहाँ पर कह रहा है जो धोलावीरा जो साइट है जो लोकेट करता है खादिर बेट पे इन रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे जो फ्रेश वाटर है और जो कि सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल पाई जाती थी। और जो धोलावीरा साइट है वो अदर हड़प्पन साइट से भिन्न थी, यानी कि अलग थी। जो बाकी की हड़प्पन साइट्स थी वो डिवाइड होती थी टू पार्ट्स में, बट जो धोलावीरा है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसमें से जो हर पार्ट है वो मैसिव स्टोन वॉल से घिरा होता था और हर एक पार्ट पे एंट्रेंस गेट भी हुआ करता था। देयर वॉज लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, और वहाँ पे लार्ज ओपन एरिया हुआ करता था इन द मिडल, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती होंगी। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का कुछ था। यहाँ पे जो लार्ज, यहाँ पर वही वेस्टर्न पार्ट हो गया और यहाँ पर ईस्टर्न साइड जो कि लोअर हुआ करती थी, और यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड है वो हाई हुआ करती थी, और ये जो बीच में जो लैंड है ये एक ओपन एरिया हुआ करता था जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती होंगी। एंड अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन, और यहाँ पर कुछ लार्ज लेटर्स में लिखी हुई हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलती है जो की व्हाइट स्टोन पे कार्व्ड की गई थी, और जो लेटर्स है वो वुड में जड़ी गई थे। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. ये एक प्रकार की यूनिक सील थी क्योंकि जो जनरली जो हड़प्पन राइटिंग होती है वो फाउंड की जाती थी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, बट इसका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। देयर वॉज ऑल्सो a storehouse in the city. Many seals and sealing, the impression of seals on the clay were found in this storehouse. तो जो लोथल साइट है जो कि साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है इन गुजरात, वहाँ पे सिचुएटेड था लोथल विच वॉज क्लोज टू दी गल्फ ऑफ खंबात। ये जहाँ पर सिचुएटेड था उसके नियर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल। जहाँ सेमी प्रीसियस स्टोन इजीली अवेलेबल हो जाया करता था उस एरिया के पास जो लोथल साइट है वो सिचुएटेड थी। जो लोथल है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, और मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस
स्टोर हाउस। तो कई सारी सील्स हैं और जो सीलिंग्स हैं वो ढूंढी गई हैं इन स्टोर हाउसेस में। सील्स तो आपको पता है क्या होती हैं। और जो सीलिंग है वो इम्प्रेशन मेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ हार्ड इनग्रेव्ड सरफेस ऑन दी सॉफ्टर मटेरियल, जैसे कि क्ले या वैक्स। जो क्ले और वैक्स है सॉफ्टर मटेरियल की जो सरफेस पे अगर कुछ लिखा जाता था या कुछ इनग्रेव्ड किया जाता था, नक्काशी करी जाती थी, तो उसको हम सीलिंग कहते हैं। और जो सील्स हैं वो हार्ड सरफेसेस पे या हार्ड मटेरियल पे की जाती थी। A building that was found here was probably a workshop for making beads. Piece of stone, half-made beads, tool for bead making, and finished bead have also been found here. तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स फाउंड की गई हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा माना जाता है वो वर्कशॉप हुआ करती होंगी, जहाँ पर मेकिंग ऑफ बीड, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर वर्कशॉप हुआ करती होंगी, जहाँ पर बीड्स हो गए या पीस ऑफ स्टोन हो गए या हाफ मेड बीड हो गई या जो टूल फॉर बीड मेकिंग, फिनिश बीड, ये सब हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर वर्कशॉप हुआ करती होंगी जो कि बीड्स बनाया करती थी। सील्स और सीलिंग्स तो मैंने आपको समझा दिया है, आप एक बार और अपनी अंडरस्टैंडिंग इनहेंस करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं। Mystery of the End. Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seal, and weight were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street and the drainage system broke down. And new, less impressive houses were built, even over the street. तो around 3900 years ago, जहाँ पर से शुरुआत हुई मेजर चेंज की, जब लोगों ने सिटीज में रहना छोड़ दिया था। राइटिंग, सील्स, वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, यानी कि जो राइटिंग है, सील्स और वेट जो हमें हड़प्पन साइट से जो हमें प्राप्त होते थे, उनका यूज बंद हो चुका था, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और जो रॉ मटेरियल दूर प्लेसेस से लाया जाता था वो रेयर हो चुका था। और जो मोहनजोदारो साइट्स है वहाँ पे हमें जो कूड़ा गार्बेज है वो स्ट्रीट्स पे फैला हुआ दिखाई देता है। और जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था वो ब्रोक डाउन हो चुका था। और जो न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस है वो कुछ बिल्ट हुए इवन ओवर द स्ट्रीट्स, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट्स हैं वहां पर भी। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? We are not sure. Some scholars suggest that river dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep, and goat may have destroyed the green cover. In some area there were flood, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or river drying up would have had an effect in only some areas. तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये जो हड़प्पन कल्चर था या जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे ये धीरे धीरे खत्म होने कैसे शुरू हो गए थे? जो लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे रहना क्यों बंद कर दिया था? तो जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो अलग अलग बातें सजेस्ट करते हैं, पर कोई फिक्स रीजन आज तक हमें पता नहीं चला है। जो क्या क्या चीजें जो स्कॉलर्स द्वारा सजेस्ट की जाती है फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो रिवर्स हैं वो ड्राइड हो गई होंगी, इस वजह से वहां से लोग शिफ्ट हो गए होंगे। और अदर सजेस्ट दैट वाज डिफोरेस्टेशन स्टेशन के कारण भी उन्हें लगता है जो यहाँ से जो सेटलमेंट है वो शिफ्ट हो गई होगी किसी दूसरी रीजन में। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। दिस कुड हैव बीन हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो ब्रिक्स है उन्हें बेक करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती थी। बेकिंग ब्रिक्स के लिए फ्यूल्स की आवश्यकता होती थी जो कि खत्म हो गया होगा। और जो कॉपर ओर्स हैं उन्हें स्मेल्ट करने के लिए भी फ्यूल को यूज में लाया जाता होगा। और जो फ्यूल खत्म हो गया होगा जिसके कारण भी लोग यहाँ से जो लोग हैं वो ये जगह छोड़ के चले गए। इसके अतिरिक्त जो ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड्स ऑफ द कैटल, शीप एंड द गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, यानी कि जो लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल्स हैं, शीप हैं, गॉट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर जो ग्रेजिंग करके जो भी ग्रीन कवर था उसे डिस्ट्रॉयड कर दिया होगा, ओवर ग्रेजिंग कर दी होगी, जिसके कारण भी उन्हें अपने जो कैटल्स हैं उनके फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट होना पड़ गया होगा। एंड इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कुछ रीजन में फ्लड आया होगा जिसके कारण भी वो शिफ्ट हो गए होंगे। बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, पर इनमें से कोई भी रीजन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि किसी एक रीजन के कारण पूरी सिटीज एंड हो गई होंगी, क्योंकि जो फ्लडिंग है या जो रिवर ड्राइंग अप है ये कुछ एरियाज में ही सीमित रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरे इंडस रीजन में इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा। कुछ रीजन पे पड़ा होगा पर पूरे रीजन पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा।
It appears as if the ruler lost control. In any case, the effect of change are quite clear. Sites in Sindh, West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and south. New city emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. Historians को ऐसा भी लगता है जो रूलर्स हुआ करते थे हड़प्पन साइट्स के, उन्होंने अपना जो कंट्रोल है उस एरिया पे वो लॉस कर दिया होगा, जिसके कारण भी जो डिसंगेजमेंट है लोगों की वो हुई होगी। और जो साइट है सिंध में और वेस्ट पंजाब में जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान कहते हैं, वर अबेंडेंड। और जो मैनी पीपल हैं न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स जो कि ईस्ट और साउथ में स्थित है वहां जाकर शिफ्ट हो गए थे। और जो न्यू सिटीज है वो अबाउट 1400 ईयर लेटर इमर्ज हुई, जिनके बारे में आप चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। तो जो आपके पास एटलस है आप वहां पर खुद से इजिप्ट फाइंड करिए। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलोंग द रिवर नाइल। जो इजिप्ट के जो मोस्ट पार्ट है वो ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट द रीजन नाइल रिवर। नाइल रिवर के जो आसपास की जो लैंड है उसको छोड़ के जो इजिप्ट का बाकी का जो लैंड मास है वो ड्राई डेजर्ट है। अराउंड 5000 ईयर एगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट। जो अराउंड 5000 ईयर्स एगो जो किंग्स हैं उन्होंने इजिप्ट पे भी रूल किया। दिस किंग्स एंड आर्मी टू द डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन। तो हड़प्पन किंग्स की तरह यहाँ के जो किंग्स हैं वो भी अपने लोगों को काफी दूरी तक भेजा करते थे टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब नोन एज पिरामिड। उन्होंने कुछ टॉम्ब्स बनाए जिनको आप पिरामिड्स बोलते हैं। When they died, bodies of the king were preserved and buried in these pyramids. तो जब किंग्स हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनकी जो बॉडी है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता था इन पिरामिड्स में। These carefully preserved bodies known as mummies, जिन्हें आप मम्मीज बोलते हैं। आपने इनके ऊपर कई सारी मूवीज भी देखी होंगी। A large number of objects were also buried with them. और उनके साथ कई तरीके की ऑब्जेक्ट जो उनकी फेवरेट हुआ करती होंगी उन्हें उनके साथ बुरीड कर दिया जाता था। These were include food, drink, clothes, ornament, utensils, musical instruments, weapon and animals। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ये हुआ करती थी, फूड हो गई, ड्रिंक हो गई, क्लोथ्स हो गए या ऑर्नामेंट हो गए, अटेंसिल्स हो गए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गए या जो वेपन या एनिमल्स हो गए। Sometime even serving men and women were buried with the rulers। कई बार जो सर्विंग मैन हुआ करते थे या जो वुमेन हुआ करती थी यानी कि जो स्लेव्स हुआ करते थे उन्हें भी उनके साथ बुरीड कर दिया जाता था। These are amongst the most elaborate burial known in the world history। जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में मोस्ट इलेबोरेट बुरियल्स मानी जाती हैं। और उनका मानना था ये जो सारी चीजें हैं वो उनके आफ्टर डेथ में काम आएंगी। तो उसी के रिलेटिंग यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। डू यू थिंक किंग वुड हैव नीडेड दिस थिंग्स आफ्टर द डेथ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है जो किंग्स हैं उन्हें आफ्टर डेथ इन चीजों की जरूरत होती होगी। तो कमेंट में आप अपनी राय बताइएगा। और अगर आपको चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।